हे डियर स्टूडेंट्स, देखिए आप सभी लोग रिज़ल्ट का वेट कर रहे होंगे और करना भी चाहिए। जो भी बच्चे पीएनएसटी का एग्ज़ाम दिए हैं सभी लोग बिल्कुल डिलेमा में हैं कि क्या रिज़ल्ट आएगा नहीं आएगा। सभी लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं और इसी के ऊपर लगभग लगे हुए हैं। देखिए रिज़ल्ट आएगा नहीं आएगा ये बात की बात है। रिज़ल्ट आएगा ज़रूर, क्योंकि केसेस इतने हो गए हैं कि आपकी पीएनएसटी की जो केसेस की जो फाइल है वो दबी हुई है। जो 20 की डेट को भी सुनवाई होने वाली थी वो हो नहीं रही है, मतलब डेट्स आगे पे आगे बढ़ते जा रही है। तो कुल मिला के बात यह है कि जो बच्चा 2024 के लिए पढ़ रहा है उसे अपने लिए एक बैकअप प्लान रखना चाहिए, या जिस बच्चे के अच्छे मार्क्स आए हैं वो भी बच्चे पढ़ाई शुरू कर दो। अगर रिज़ल्ट आता है काउंसलिंग होती तो आप ज्वाइनिंग कर लेना, अदरवाइज़ आगे के लिए तैयारी करते रहो। ये कंपलसरी है, अपने आप को किसी भी तरीके के इल्यूज़न में मत रखो, क्योंकि चीज़ें बहुत वर्स्ट कर रहा है पीईबी। हम लोग भी जितना एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे उतना एक्सपेक्ट वो कर रहा है। रिज़ल्ट में एक्सट्रीम टाइम लगा चुका है, और रिज़ल्ट कब आएगा, काउंसलिंग कब होगी, आप लोग की ज्वाइनिंग कब होगी, पता नहीं। ठीक है, तो हम लोग स्पेशली 2024 के एग्ज़ामिनेशन कैलेंडर के लिए बात कर रहे हैं। एग्ज़ामिनेशन कैलेंडर में एक्चुअल में वो चीज़ें हैं जो आपको प्रिपरेशन करनी है। हम सिर्फ पीएनएसटी के भरोसे थे लास्ट ईयर तक, अभी ऐसे नहीं करना है। जो पीएनएसटी के भरोसे में थे हम, अब आगे देखते हैं कि बहुत सी चीज़ें हमारे पास है, लाइक मिलिट्री नर्सिंग, ठीक है, आपका पीएटी है, पीवीएफटी, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। चलिए देखते हैं पहले आपका पीएनएसटी। देखिए ये जो पीएनएसटी 2024 है इसका अभी एग्ज़ाम तो होगा, ये बात तो है, ऐसे छोड़ेगा नहीं वो। हो सकता है इसका जून जुलाई तक आए, लेकिन अभी कोई अपडेट नहीं है। दूसरा हम देखते हैं नीट 2024 के लिए, इसके लिए फ़ोकस करना है। क्यों फ़ोकस करना है? नीट 2024 का पेपर आपका होने वाला है 5 मई 2024 को। इसकी डेट फिक्स रहती है, बहुत कम चांसेस है पोस्टपोन हो या डिलीट हो। तो 5 मई 2024 को जो आपका पेपर होगा ये बेहतरीन पेपर होगा। अब आप याद रखिए, आपको आदत है, आपने अभी तक पेन पेपर मोड में कोई एग्ज़ाम नहीं दिया है। जहाँ तक आपने जो पीएनएसटी के बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं वो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश के लिए, ये आपका जो पेपर हुआ करता था ये ऑनलाइन होता था, ठीक। लेकिन जो नीट 2024 का पेपर होगा ये आपका होता है पेन पेपर मोड में। इसका मतलब ओएमआर फिल करनी पड़ती है आपको। और एक चीज़, आपने जो पीएनएसटी का पेपर दिया है इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, लेकिन नीट 2024 में नेगेटिव मार्किंग प्रेजेंट है। इसका मतलब जो आपका पेपर होगा, एक क्वेश्चन आपको मिलेगा 4 मार्क्स का, और जो क्वेश्चन आप गलत करेंगे उसमें आपके -1। इसका मतलब टोटल आपके आंसर गलत होंगे, जो कटे गए मार्क्स वो होंगे आपके -5। बात समझ में आ रही है? तो -5 आपके मार्क्स जाएंगे। तो नीट 2024 के पेपर के लिए आपको स्पेशली फ़ोकस करना है। नीट 2024 की मैं डिटेल वीडियो दूंगी कि इसके लिए आपको क्या क्या करना है। हाँ, इसमें सिलेबस आपका इजी है, इसका मतलब फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कोई इंग्लिश नहीं है, और पेपर पूरा एनसीईआरटी बेस्ड आएगा। पीएनएसटी में ऐसा नहीं होता था, पीएनएसटी में पेपर पूरा एनसीईआरटी बेस्ड नहीं होता था, लेकिन जो नीट का पेपर होगा वो टोटल एनसीईआरटी बेस्ड होगा, बट नेगेटिव मार्किंग होगी। टोटल आपका होता है 720 मार्क्स का, ठीक। ये है आपका इम्पॉर्टेंट टारगेट अभी 2024 के लिए। अब आप बोलोगे मैम नीट 2024 से तो हम सिर्फ डॉक्टर ही बन सकते हैं। बेशक बन सकते हैं, लेकिन मार्क्स अगर अच्छे आते तो आप डॉक्टर बन सकते हैं। अदरवाइज़ आप नीट के थ्रू बीएससी नर्सिंग भी कर सकते हैं, बीएमएस भी कर सकते हैं, बीडीएस भी कर सकते हैं, और एमबीबीएस भी कर सकते हैं। ये मैं नीट यूजी की बात कर रही हूँ, पीजी की बात बाद में करेंगे, पहले हम अंडर ग्रेजुएट की बात करते हैं। फिर आपका आता है सीयूईटी। जो सीयूईटी 2024 का पेपर है बेटा, वो भी अभी लास्ट ईयर हुआ था, ठीक। तो जो सीयूईटी का पेपर है ये एक्चुअली नॉन मेडिकल एग्ज़ाम है, मतलब इसमें ज़रूरी नहीं है कि हम मेडिकल फील्ड के लिए दें। अब हो सकता है किसी बच्चे को ग्रेजुएशन करना है, सिर्फ जो बच्चा मान लो ग्रेजुएशन करना चाहता है अच्छी खासी यूनिवर्सिटी से, तो वो सीयूईटी का पेपर देगा, तो उससे आपको अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाएगा। पहले क्या हुआ करता था कि मार्कशीट बेस पे आपको एडमिशन मिल जाता था, पर अब ऐसा नहीं है। कॉमन अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में आपको दाखिला लेना है तो उसमें आपको सीयूईटी का पेपर देना पड़ेगा, जिससे आप अच्छे रैंक के साथ अपनी सीट्स गेन अप कर सकते हैं। इसका पेपर होगा आपका 15 मई टू 31 मई में। एक चीज़ और, ये जो नीट और सीयूईटी है
ये दोनों पेपर करवाता है NTA। NTA.nic.in की वेबसाइट से ये दोनों चीज़ होती है, मतलब जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है वो आपका नीट और CUET करवाता है। जेई मेंस वगैरह भी करवाता है, लेकिन जेई मेंस के बारे में इसलिए नहीं बता रही क्योंकि जो मैथ्स वाले हैं वो जेई मेंस के बारे में जानते हैं और हमारा मैथ्स सब्जेक्ट नहीं है। फिर हम बात करते हैं एम्स नर्सिंग, ये आपका दूसरा टारगेट है। जो एम्स नर्सिंग होगा लास्ट अभी हुआ था आपका जुलाई की वीक में, जून या जुलाई की लास्ट वीक में हुआ था। एम्स नर्सिंग का पेपर इसकी ज्वाइनिंग हो चुकी है 2023 की। इसकी अपडेट भी वापस से आएगा। नेगेटिव मार्किंग इसमें भी प्रेजेंट रहता है, बस इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के साथ आपका GK भी प्रेजेंट है, ठीक। इसकी अपडेट भी आएगी। फिर आपका आता है मिलिट्री नर्सिंग सर्विस। जैसा आपका BSc नर्सिंग होता है PNST के थ्रू, वैसे ही आपकी होती है मिलिट्री नर्सिंग। मिलिट्री नर्सिंग भी एक अच्छा स्कोप है। आप इसमें भी फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ जैसा आपने PNST के लिए तैयारी किया है इसमें वैसे ही आप MNS की तैयारी करके भी अपना डायरेक्ट पोस्टिंग कर सकते हैं। फिर आपका है PAT, प्री एग्रीकल्चर टेस्ट। इसमें आप एग्रीकल्चर विभाग में जा सकते हैं डायरेक्ट। इसमें आपकी कोई नर्सिंग लेवल नहीं रहेगी, इसमें आपकी अधिकारी लेवल की पोस्ट रहती है। और फिर आपका वेटनरी विभाग है, वेटनरी इसमें भी आप जा सकते हैं, लाइक एनिमल्स वगैरह के रिगार्डिंग फिर आपको स्टडी करनी पड़ती है, एनिमल हस्बेंड्री वगैरह दैट ऑल, ठीक। तो आपका मेन टारगेट क्या है? PNST तो है ही, PNST में तो बैठना ही बैठना है। फिर आपको बैठना है नीट में और फिर आपको बैठना है एम्स में। साथ ही साथ हमें MNS की तैयारी भी करनी है। जो बच्चा स्पेशली नर्सिंग करना चाहता है वो नीट में बैठेगा, एम्स नर्सिंग में बैठेगा और MNS में बैठेगा। पर फिर भी टोटल आपके पास कितने ऑप्शन है? PNST है, 7 ऑप्शन आपके पास अब खुल रहे हैं। PNST, नीट, CUET, एम्स नर्सिंग, MNS, PAT और PVFT। तो जो आपका ये आपका होगा बैकअप प्लान, ठीक। इस बैकअप प्लान के हिसाब से 2024 की तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। जो बच्चा सेल्फ स्टडी कर रहा है अपने आप को क्रॉस चेक करिए, और जो बच्चा कोचिंग कर रहा है वो अपने आप को तरीके से गेन अप कर लीजिए, ठीक। सो ये मेन आपका एग्ज़ामिनेशन कैलेंडर था जो मुझे बताना था। अभी आप लोग रिज़ल्ट के वेट में हैं, रिज़ल्ट के वेट में ही अपना टाइम वेस्ट ना करिए, ठीक। हम आगे देखते हैं। बस इतने ही जो आपकी चीज़ें थी वो आपकी इम्पॉर्टेंट थी। अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप कमेंट करिए। नीट के लिए मैं आपकी स्पेशल वीडियो बना के दे रही हूँ, क्योंकि नीट में बहुत सी चीज़ें आपको इम्पॉर्टेंट बतानी है, आपको ऐसा समझ में नहीं आएगा तो उसकी स्पेशल वीडियो देखना आप लोग को ज़रूरी है। तो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश पे फोकस करिए। अगर इनमें से किसी सब्जेक्ट में किसी टॉपिक पे आपको डाउट आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल आपको ऑलरेडी पता है, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों ही बच्चों के लिए, वो डायरेक्टली जोड़ सकते हैं। मैं आपको लिंक पेन कर दूँगी कमेंट्स में। और कोई भी इशू होता है तो बताइए। विशिंग यू ऑल द बेस्ट, गुड लक।